तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम जाने अनजाने में हम शैतान से कैसे उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, या फिर हम जो डेविल कहते हैं तो उसके शिकंजे में कैसे आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे। बहुत ही सीरियस टॉपिक होने वाला है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इससे। तो फिर अगर आप एकदम ग्रीड में या फिर लालची बन जाते कभी कभी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कोई चीज़ हो अगर आपको चाहिए हो, अगर आपको सपोज़ आपको जॉब चाहिए, तो फिर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सपोज़ यूपीएससी वगैरह की आरटीओ वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो और आप एकदम शिद्दत से लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप अगर ऐसा ठान लेते कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मुझे बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी से भी झूठ बोलना हो, कुछ करना हो, धोखा देना हो, या फिर कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ज़रा बच के भाई हो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो कि मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए ये चीज़, चाहे वो सरकारी जॉब हो या फिर कोई भी जॉब हो, प्राइवेट जॉब भी क्यों ना हो, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी के लिए अच्छी लड़की ढूंढ रहे हो, तो फिर जब आप ऐसा करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, मैं इस चीज़ के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, तो आप शैतान के साथ समझौता कर रहे हो, आप यू आर डीलिंग विद द डेविल। तो ऐसा मत कीजिए कि एकदम हद पार, लिमिट के पार वो चीज़ को चाहोगे और वो आपको मिलेगी। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप बहुत गंदा फंसने वाले हो भाई, क्योंकि आपको वो चीज़ मिल तो जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगा, किसी अच्छी लड़की मिल जाएगी शादी करने के लिए, शादी हो जाएगी, लेकिन उसके बदले में आपका जो सबसे चाहिए चीज़ जो होगी, आप जिससे बहुत प्रेम कर रहे हो, प्रेम करते होंगे, चाहे वो आपका भाई बहन हो या माँ बाप हो या कोई चाहने वाला हो, तो वो आपसे छीन लिया जाएगा। तो पहले वो छीन लिया जाएगा, बाद में वो चीज़ आपको दे दी जाएगी जो आपको चाहिए होगी। फिर वो जॉब हो या फिर लड़की के साथ शादी हो, या फिर किसी लड़की के साथ शादी हो लड़कियों के लिए, या फिर कोई भी आपकी पसंदीदा चीज़, आप अमीर हो, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा ब्रेक मिल जाए, किसी एड शूटिंग में कि किसी मूवी में आपको रोल मिल जाए, आपकी तमन्ना चाहे कुछ भी हो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में जो आपकी सबसे मन पसंदीदा चीज़ रहेगी वो आपसे छीन ली जाएगी। तो ये करता है शैतान, करता है ये, और ये शैतान की फितरत है। अगर आपने समझौता कर लिया, अपने आप का सोल, जो आपकी आत्मा है, वो बेच दी शैतान के लिए, तो वो आपसे आपकी मन पसंदीदा चीज़ छीन ली जाएगी। तो इसके बहुत सारे उदाहरण भी आपके सामने ही है, लेकिन बस आपको समझते नहीं। अभी आप बॉलीवुड में देख लीजिए, या फिर क्रिकेटर जो लोग हैं उनका एग्जांपल ले लीजिए। तो ऐसे कितने प्लेयर हैं जिनका जो पहला डेब्यूट मैच रहता है इंटरनेशनल टीम में, तो वो डेब्यूट मैच खेलने से पहले या फिर उसी 2-3 दिन के अंतराल में उनके पिताजी गुजर जाते हैं, या फिर उनकी पत्नी गुजर जाती है, उनके सबसे ज़्यादा चाहने वाले गुजर जाते हैं, और फिर वो अपना पहला मैच खेलते। तो फिर और हमें लगता है कि कितना डेडिकेशन के साथ खेल रहा है, उसके पिताजी गुजर गए, फिर भी वो क्रिकेट मैच खेला, फिर बाद में वहाँ गया, कितना डेडिकेशन है। तो डेडिकेशन नहीं है भाई, उसने किया है, सौदा किया है उसके पिताजी के जीवन का, शैतान के साथ सौदा किया है। अभी आपको पता होगा, शायद पता नहीं होगा, तो आप देख सकते, सर्च कर सकते किन किन क्रिकेटरों के साथ ऐसा हुआ है। और जो भी बड़े सेलिब्रिटी है या बड़े एकदम मूवी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उन्हें भी जब बड़ा ब्रेक मिल रहा है, तो वो इसी कारण मिल रहा है क्योंकि उन्होंने सौदा कर लिया है शैतान के साथ, इसीलिए। और हमें लगता है, आम जनता को लगता है कि कितना डेडिकेशन के साथ खेल रहा है, उसके पिताजी गुजर गए, फिर भी वो नहीं जा रहा, पहले मैच खेला क्योंकि उसके पिताजी का सपना था इंटरनेशनल मैच खेले, तो ऐसा किया, फिर बाद में गया और फिर क्रियाक्रम वगैरह अंतिम संस्कार किया। तो ऐसा कुछ नहीं, गलती उस क्रिकेटर की जिसने सौदा किया, और उसकी वजह से, उस सौदे की वजह से उसके पिताजी चल बसे। तो आप भी ऐसा मत कीजिए, आपकी शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही, कुछ भी अड़चन में हो आप, लेकिन शैतान के साथ सौदा मत कीजिए। आप इतने महत्वाकांक्षी ना बने, लालच में मत आइए। चलेगा ना, थोड़े पैसे कम रहो चलेगा, जॉब थोड़ी देर बाद में मिली चलेगा, कम सैलरी वाली मिली फिर भी चलेगा, एडजस्ट कर लो, लेकिन इतना ज़्यादा ख़तरनाक सौदा मत करो कि आपका किसी चाहने वाला आपके साथ आपसे दूर हो जाए, या फिर चला जाए, आपके जीवन से चला जाए।
तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।